प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में छात्र छात्राएं पढ़ाई के कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन्हें किस प्रकार का धैर्य रखना चाहिए? और डिप्रेशन वाले लोग ये सोचें किताब हमसे बड़ी नहीं हो सकती। हमारे कोर्स में लिखा है, माँ ने मुझे भोजन परोसा है वो मेरे योग्य है। किताब को देखकर कभी घबराना नहीं, ये सोचना ये किताब का कोर्स मेरा है, मेरे से बड़े किताब नहीं हो सकती और मेरे से बड़ी किताब है भी नहीं। बस ये मान के पढ़िए। और संकल्प शक्ति, उपधान शक्ति, ज्ञान के संकल्प शक्ति, मैं इतना पढ़ करके ही भोजन करूँगा, इतना पढ़ करके ही मैं उठूँगा, यह पाठ को मैं याद करके उठूँगा, एकदम दृढ़ संकल्प साथ कर लो, क्षोभ बढ़ जाता है। लेकिन दृढ़ संकल्प तुम करते नहीं और परिणाम थोड़ा सा मन चंचल हुआ, थोड़ा सा दोस्त आ गया, बोले चलो यार बाहर घूमने चलते, बोले चलो, किताब बंद कर दी। अब तुम्हारा जो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ होने वाला था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास उपधान है ही नहीं। आपने कह दिया कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा। अब 1 घंटे में आप इतने दृढ़ संकल्पित हो जाइए, कोई भी फोन आ जाए, कोई भी मोबाइल आ जाए, कोई भी दोस्त आ जाए, गलत, 1 घंटे में मोबाइल नहीं छूंगा, कोई भी आ जाए मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, ऐसा संकल्प होना चाहिए। थोड़ा सा तुम्हें बड़ी परेशानी हुई, तुम किताब को बंद किया और घूमने चले गए। किताब कहता है अच्छा मेरा अपमान इतना, यानी तू पढ़ने बैठा और दोस्त आया चला गया, मेरा अपमान किया, मैं मिटा दूंगा पेपर में, तो अभिशाप मिल जाता है अपन को। इसलिए कोई भी चीज़ है संकल्प पूर्वक। हमारे जैनाचार्यों ने एक उपधान रखा है, किसी भी चीज का क्षोभ बढ़ाने के लिए उपधान संकल्प करो, जब तक मैं यह नहीं कर लूँगा फलानी वस्तु का त्याग है, जब तक ये मैं पाठ याद नहीं कर लूँगा तब तक मैं यहाँ से उठूँगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, मैं किसी से बोलूँगा नहीं। मौन ले लो महाराज जी, याद नहीं हुआ तो जिंदगी भर मौन रहूँगा। हिम्मत रखो। मान लीजिए तुमने कहा कि मैंने महाराज जी याद करने का नियम ले लिया कि ये पाठ याद करके ही किसी से बोलूँगा। अब महाराज जी यदि दिन भर में याद नहीं हुआ तो हिम्मत रखो, दिन भर में नहीं बोलेंगे, 2 दिन में नहीं हुआ 2 दिन तक नहीं बोलेंगे, 4 दिन में नहीं हुआ 4 दिन तक नहीं बोलेंगे। एक दिन तुम्हारे ज्ञान के क्षोभ तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा और याद हो जाएगा। इतनी हिम्मत रखो कि जीवन भर भी याद नहीं होगा, तुम्हें जिंदगी भर किसी से नहीं बोलेंगे, ऐसा संकल्प लेके करो, घंटे 2 घंटे में पाठ याद हो जाएगा। तो उपधान नहीं होने के कारण से ये डिप्रेशन आता है। नमोस्तु गुरुदेव। दीक्षा प्राप्त होने के बाद मिले नाम के गुण स्वतः ही दीक्षित शिष्य में आ जाते हैं, इसका क्या कारण है? जब पुष्पदंत भूत बलि महाराज को धरसेन स्वामी ने मंत्र दिया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मंत्र क्यों दिया, यही मंत्र क्यों दिया, इसमें क्या विशेषता है, क्या अच्छाई है। उन्होंने गुरु प्रसाद मान करके ध्यान में बैठ गए। इसी प्रकार जब गुरु मुख से इस प्रकार का नाम मिलता है, हमारे ज्योतिष शास्त्रों में आता है कि जब कोई तुम्हारे लिए मुहूर्त नहीं निकल रहा हो, कुछ भी नहीं है, आपकी जिस गुरु के प्रति श्रद्धा है उस गुरु के पास जाइए, उनके मुख से जो निकल जाए उससे बड़ा मुहूर्त दुनिया में हो नहीं सकता। जो निकल जाए कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि आपकी दृष्टि में वो आपका गुरु है कि नहीं, उस गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा है कि नहीं। यदि आप गुरु पर श्रद्धा रखते हैं और विश्वास है कि हमारा सच्चा गुरु है, तो जो निकल जाए, यदि अमावस्या भी निकल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु से निकले तो वह अमावस्या भी पूनम का कार्य करेगी। मृत्यु योग भी है। मान लीजिए गुरु ने नहीं देखा कि फलाने तारीख में काम कर लेना, और मृत्यु योग भी है, तो वो अमृत योग में बदल जाएगा। ये हमारे शास्त्रों में। इसलिए गुरु के मुख से पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के कहा कि मंत्र कितने हैं, सारे मंत्र गिने, 35, 16, 56 आदि मंत्र गिना दिए। 35 अक्षर वाला भी है, 16 वाला भी, 8 वाला। बोले इसके अलावा तो उन्होंने कहा अन्नम च गुरु उपदेशन है,
गुरु के मुख से जो निकल जाए वही मंत्र है। बहुत गिरे पूज्यवर नेमिचंद चंद महाराज गोमटेश बाहुबली की स्थापना में सूर्य मंत्र देने वाले क्या लिखते हैं, कोई सबसे मंत्रों में गुरु के मुख से जो निकल जाए वो ही मंत्र है, अन्नम च गुरुपदेशेन। इसलिए तुमने विचार किया, मैंने तो आज तक ये विचार नहीं किया, मैंने तो सोचा है कि गुरु ने जो दिया वही मेरा नाम है, वही मैं प्रसाद है, प्रसाद मान के स्वीकार किया। नमोस्तु गुरुदेव। गर्भवती महिला को स्वप्न में ये दिखे कि उसकी कोख से जन्म लेने वाला बालक मुनि दीक्षा लेगा, तो क्या वो सपना फलीभूत होता है? क्यों नहीं हो गई? क्योंकि वो बेटा नहीं है, बेटी पैदा हो गई, लेकिन वो आगे जाके बेटा का काम करेगी। आगे जाकर के वो ऐसा परिवार का संरक्षण और ऐसे धर्म की प्रभावना करेगी कि बहुत अच्छे कार्य कर सकती है। कोई जरूर नहीं है कि बेटे के स्वप्न मुनि के स्वप्न आवे, कोई बात नहीं, बेटी बिटिया आएगी तो वृत्ति बनेगी, आरिका बनेगी, और क्या हो। नमोस्तु गुरुदेव। सामूहिक आरती का आगम में क्या महत्व है? हर की क्रिया का सामूहिक ही महत्व बहुत अच्छा। इंडिविजुअल ध्यान होता है, इंडिविजुअल भावना होती है, लेकिन सामूहिक करने से प्रभावना होती। जैसे मैंने कहा ना कि उसने व्रत किया है तो उसने 9 साल कर लिया, ये उसकी भावना थी, लेकिन फिर आचार्य ने क्या कहा कि नहीं, तुम इसकी प्रभावना करो। इसी प्रकार अकेले में आरती करता है तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन यदि 100 लोगों के साथ करता है तो प्रभावना अंग के अंतर्गत आता है, उसमें नियम से विशेषता होती है, उसका एनर्जी लेवल, उसका प्रभाव, हर चीज़ का जो जितना अधिक लोगों के बीच में किया जाएगा वह ज़्यादा एनर्जिस्ट होता है। लेकिन यदि डिस्टर्ब हो रहा हो तो अकेले में करो, ऐसा नहीं कि उधर शोरगुल चल रहा है तुमको महाराज सामूहिक नहीं। यदि सब एक विचार वाले हैं, एक लय वाले हैं, तो एक साथ उसके करने से उसका फल बढ़ता है। इसके प्रमाण के संबंध में बहुत भक्तियों में सौधर्मेंद्र जब जाता है, कुंदकुंद भगवान ने, पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने हर भक्ति के अंदर जहाँ भक्ति की बात आती है तो वहाँ कहा सपरिवारा, अकेले का नहीं कहा। भक्ति की बात आई सपरिवारा, चक्रवर्ती की बात आई सपरिवारा, सौधर्मेंद्र जब भी अनुष्ठान करने जाता है सपरिवारा, दिव्येण गंधेण दिव्य सपरिवारा। तो सपरिवारा शब्द का अर्थ अकेला कुटुंबी नहीं, परिवार का अपन परिभाषा बदल दे, समाज, साधर्मी, हमारे एक आचार विचार वाले, उपलक्षण मात दिया। तो सबसे बड़ा आगम में प्रमाण आया। और दूसरा प्रतिष्ठा पाठ के अंदर लिखा है कि जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करें, जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाएं, तो उस समय पंचकल्याण करने के पूर्व पत्रिका बनाएं। उन्होंने किया, पत्रिका के द्वारा अपने साधर्मी को सूचना करें कि मैंने मंदिर बनाया है, उसकी मैं प्रतिष्ठा कर रहा हूँ, पूज्यवर जिनसेन स्वामी। अब वहाँ जब प्रतिष्ठा के लिए, अरे मंदिर अपन ने बनाया, धीरे से सूर्य मंदिर कर लो, नहीं, उन्होंने कहा इसकी पत्रिका भेज करके सबको सूचना करो। इसमें बस इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर है बेटा कि दोनों मिलकर के और शादी कर लेना और बारात लेकर के शादी करने में क्या अंतर है। दोनों गए और कोर्ट में जाकर के दस्तखत किए, माला पहनाई, वो शादी, और एक ठाट बाट से सारे समाज इकट्ठे बारात से गई, वो शादी। इन दोनों में क्या अंतर है? शादी तो दोनों ही है ना, दोनों ही है। बस इन दोनों में अंतर समझ जाओ तो इसका भी अंतर समझ लेना चाहिए। महाराज जी, कोशिश समाज को एक साथ ही रह के शाम को आरती करना चाहिए, कम से कम करना। नमोस्तु गुरुदेव। शब्द कारव, रिद्धि कारव और सात कारव का क्या तात्पर्य है? गारव का अर्थ होता है गृद्धता, उसके प्रति गृद्धता। सात गारव, रिद्धि गारव, उनके प्रति एक प्रकार का बहुत गृद्धता जैसी कहना चाहिए, और गृद्धता के साथ साथ उसके ऊपर अहंकार आदि परिणाम आ जाना, इसको गारव नाम से कहते हैं। सात गारव का अर्थ सात संख्या नहीं लेना, हाँ, साता का गारव। सात गारव यानी जैसे सात गारव तुमने कहा ना, तो सात गारव यानी 7 प्रकार के गारव हैं। पहले मैं भी सोचता है 7 गारव कहाँ से लाऊं, कहीं मिल ही नहीं रहे।
सात गारा क्या अर्थ है? देखो मैं कितनी साता में हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मेरे पास कोई असाता नहीं है। इस पर जा करके अहंकार करना, उसके परिणाम बिगाड़ना। देखो मुझे तो कभी बीमारी नहीं होती भाई, देखो मैं तो सब तरफ से खुशी हूँ, तुम्हारी जिंदगी में कम से कुछ भी नहीं है। तो ये सात गारव कहलाता है। रिद्धि गारव अपन सब जानते ही हैं कि रिद्धियों का गारव। और कौन सा? सात गारव, रिद्धि गारव, शब्द गारो, शब्द गारव। शब्दों के ऊपर देखो मैं कैसे शब्दों का बखान करता हूँ, एक शब्द के कितने अर्थ निकालता हूँ, ये सब लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर अरिहंत परमेष्ठी बन गए, उन्हें परिचय कैसे हो सकता है? परिचय पराधीन होता है। और परिचय का अर्थ होता है जैसे हम चलते चलते मुझे कांटा लग जाए, तो अब मैं देख के भी चल रहा हूँ तब भी लग गया। अब आप कहो कि आप तो इतने महान हैं, तो कांटा इसको महान अवान को नहीं देखता। वहाँ वेदनी कर्म का उदय है, और वेदनी कर्म का उदय, परिचय का अर्थ ये नहीं है कि हम उसका वेदन ही करें, उपस्थिति मात्र है। तो वहाँ अभी पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने श्री श्लोक वार्तक में एकादश जने सूत्र में कहा, उपचार से कहा गया। उपचार से अर्थ होता है कि वह अब उनको है नहीं, लेकिन अभी वो चूंकि है वेदनी कर्म। ऐसा मान लीजिए एक व्यक्ति जेल से वारंट उसका मुक्ति का कट गया, अब उसको जेल की यातनाएं नहीं दी जा रही हैं, लेकिन है कहाँ वो? अभी जेली नंबर है कि नहीं, लेकिन जेल की यातनाएं खत्म, क्योंकि उन्होंने कहा इस तारीख के इतने बज के इतने मिनट से इसको जेल से बरी किया जाता है। लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आया, लेकिन उसको जेल की यातनाएं भी नहीं है, लेकिन जेल से बाहर भी नहीं है। इसी प्रकार वेदनी कर्म की उपस्थिति मात्र से वो 11 परिचय हैं। उपचार से शब्द का प्रयोग किया, वास्तविक रूप में उनके जीवन में किसी प्रकार की बाधा उससे नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। भूलवश हुई गलती का प्रायश्चित कैसे करना चाहिए? सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है जो गलती अपन को एहसास हो जाए, उस गलती को भविष्य में नहीं होने देना, ये इसका प्रायश्चित होता है। दूसरा प्रायश्चित होता है कि जब वह कार्य हमारा दोष दूसरों के सामने उजागर हो गया है, इससे अप्रभावना की संभावना है, तो फिर प्रायश्चित उसको गुरु आदि के पास लेना चाहिए। छोटे मोटे प्रायश्चित यदि जब होते हैं तो आलोचना करना चाहिए, और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा, इतना ही कर लेने से प्रायश्चित हो जाता है। फिर जब कभी योग गुरु मिले और कोई बड़ी गलती हुई है कि जो आलोचना से भी नहीं कटने वाली है, ऐसा अपराध हुआ है, तो फिर कोई योग गुरु के पास जा कर के प्रायश्चित लेना चाहिए, जब मिले तब लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। तीव्र कर्मों का उदय हो तो ऐसे में समता भाव धारण करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? समता भाव धारण करने का एक ही उपाय है, निमित्त बुद्धि हटा दो। हमने जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा। जैसे जब व्यक्ति दूसरा व्यक्ति अपराध करता है, और अपराध करने पर मान लीजिए उसने आपके साथ अपराध किया, आपके घर में चोरी की, आपको नुकसान पहुंचाया, उसको पुलिस वाले पीट रहे हैं, उस समय आपको कैसा लगता है? आपके घर में चोरी की, आपको नुकसान पहुंचाया, उसको पुलिस वालों ने मारा, तो उस समय आपको कैसी फीलिंग हो रही है? अच्छी के बुरी? बुरी नहीं, झूठ मत बोलो। नहीं महाराज जी, दया थी। जब उसने तुम्हारी यहाँ चोरी की है, तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, तुम्हें हानि पहुंचाई है, और अब पुलिस वाले उसको पीट रहे हैं, तो आपको खुशी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आपको किसी ने कट मार के एक स्कूटर वाला निकला कि आप गिरते गिरते बचे, और 10 कदम बाद वो गिर गया, मजा आ गया, ऐसे ही हो गया। तुम्हें तो छोड़ो, महाराज को भी इस बात से नहीं बच सकते, तुम क्या कहोगे कि खुशी नहीं होती? उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। यदि तुम्हारे किसी व्यक्ति का मान लीजिए, और कठिन ले लीजिए, मर्डर कर दिया और कोर्ट उसे सजा दे रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। बस यही शब्द बोलो। आपका कठिन केस कर दिया, कोर्ट ने सजा बोली,
आपके यहाँ चोर को पुलिस ने पकड़ करके सजा दिलवा दी, बता दो यहाँ कौन है जिसको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा? बस यही फीलिंग करना चाहिए कि मैं अपराधी हूँ और कर मुझे दंड दे रहा है, तो ऐसे ही खुशी मनाओ जैसा तुम्हारे साथ अपराध करने पर जब पुलिस ने उसे डंडे मारे तो आपको खुशी हो रही, आपको जेल भेज दिया उसको, आपको खुशी हो रही, उसको फांसी लग गई, आपको खुशी हुई, ये मेरा हत्यारा था, मुझे नुकसान पहुंचाया था। ऐसा ही चिंतन करना चाहिए कि मैं एक अपराधी हूँ और कर मुझे सजा दे रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मज़ा आ रहा है, मुझे ऐसा ही कष्ट मिलना चाहिए। समझ लेना चाहिए ये समता भाव की चरम सीमा है, और अब ऐसा चिंतन यदि कर लिया तो समझ लेना चाहिए अब कष्टों का अंत आने वाला है। जिस दिन ऐसा परिणाम आ जाए, ठीक सजा मिल रही है, मिलना ही चाहिए, मैंने अपराध किया है ना, बस समझ में आ गया। अंजना ने जब एक बात मुनिराज से पता चली कि मैंने अपराध किया था, तो अंजना कहती है मैंने ठीक किया, बहुत 22 साल नहीं, मुझे 22 सागर की सजा मिलना चाहिए, इतनी सी सजा में माफ कर दिया। अंजना को जब पता चला कि मैंने भगवान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था, तो अंजना कहती है फिर ये किसने मेरी सजा कम कराई 22 साल, मुझे तो 22 सागर वर्ष के नरकों में भी डाला जाए तो भी मेरी सजा कम है। वो अपनी सखी से कहती है कोई सजा कम नहीं है, ठीक मिल रही, इससे भी ज्यादा यातना है मुझे मिलना चाहिए। सासू ने तो अभी लातें ही मारी हैं, मुझे तो टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए क्योंकि मैंने इतना अपराध किया है। और उस दिन के बाद अंजना बहुत खुश रही, इतनी खुश कि मैंने अपराध किया, सजा मिलना चाहिए, और अपने मन को कहती थी ऐसे ही मिलेगी, तू और पाप कर, ऐसे ही सजा मिलेगी, ऐसे ही दुख होगा, शेर खाएगा, अष्टापद आ गया वो खाएगा, पाप किया है। बस जैसे उसने चिंतन चालू किया उसके कष्टों का अंत आ गया, और 6 महीने ही नहीं बीते सारे संकट के बादल चल गए। चिंतन करना चाहिए, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम जल ले सियरा। नमोस्तु गुरुदेव। अमीर पुण्य आत्मा के कष्ट पर सब साथ देने को तत्पर रहते हैं, लेकिन गरीब दुष्ट आत्मा का कोई सहयोग नहीं करता, ऐसा क्यों? गरीब अमीर को यदि बड़े पुण्यात्मा को कांटा लग जाए, सबकी आंख में आंसू आ जाता है। गरीब पहाड़ से गिर जाए तो लोग पड़ोस से निकल जाते हैं। उसका मूल कारण एक ही है कि उस गरीब ने दूसरों पर इतने अत्याचार किए हैं, कभी किसी पर आंसू नहीं बहाया, कभी किसी की सहायता नहीं की। आज लग रहा है कि हमें गरीब पर कोई आंसू नहीं बहा रहा है। वो इतना दुष्ट निर्दयी है कि सामने व्यक्ति तड़प रहा था और वो बढ़िया भोजन कर रहा था, सामने व्यक्ति कह रहा था बचा लो, वो कहता मर, कल मरना है तो मर जा। यानी ये उसने निर्दयता बदली है। और बड़े आदमी ने को जो कांटा लगा, उसने पूर्व भाव में ऐसी दया पाली है कि भली अपने जीवन को कष्ट में दे दिया, लेकिन एक जीव को भी कष्ट नहीं होने दिया। ये वर्तमान की बात नहीं है, वह अतीत का इतना बड़ा पापी है कि अतीत का हमें पता चल जाए तो व्यक्ति दया नाम की चीज नहीं करेगा। और जिनके कांटे पर सारी दुनिया की आंख में आंसू आते हैं, ये दुनिया के लिए जिए हैं, दुनिया के लिए मरे हैं, इसलिए आज दुनिया उनके लिए आंसू बहाती है। और उसने अपने लिए दुनिया को मारा है, दुनिया को दुख दिया है, कष्ट दिया है। आज उसके गिरने पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। ये तो सीधा टिट फॉर टैट, कुछ इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई अनहोनी नहीं है। ये सब जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। सुधा प्रश्नोत्तरी।